अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड, कंटिन्यूशन पैटर्न्स पार्ट 2 है हमारे पास। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है वो अपना किया रह जाने वाले ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है वो हमारे पास प्रीवियस जो दो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स थे, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग, उसको अच्छे से जो है वो डिस्कस किया होगा। अगर उसमें आप लोगों को कोई भी जो है वो पॉइंट मिस हुआ है या किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो उसके रिलेटेड आप लोगों के पास दो पॉइंट होते हैं। एक तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, दूसरा आप लोग जो है वो अपने पास नोट आउट करके उसको जो क्वेश्चन आंसर की क्लास है उसके लिए पेंडिंग कर सकते हो, या आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग देखकर उस जो है वो अपना पॉइंट को क्लियर कर सकते हो। एक मजीद चीज, पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोगों ने एडमिन को बोलना था, वो आप लोगों को सेंड कर देते। मैं भूल गया था, आज मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने बढ़िया रह जाने वाले ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स को। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश और बेरिश, जो तीन तीन हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स बाकी रह गए हैं उनके बारे में, जिनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स को। और आज हम जो है वो फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे बुलिश ट्रायंगल को। इसके इसको दूसरे लफ्जों में आप लोग असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो। बुलिश ट्रायंगल बेसिकली एक बुलिश ट्रेंड के अंदर दरमियान में बनता है, और इसके बनने का क्या तरीकेकार है इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वेज की तरह होता है। नहीं, ये वेज की तरह नहीं होता, क्योंकि वेज के अंदर हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक अप साइड और एक डाउन साइड। यहाँ हमारे पास ये पैटर्न जो है वो चार्ट के मिड में बनेगा, और इस पैटर्न के दौरान हम लोग देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करना स्टार्ट करती है, और नीचे की तरफ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू करती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये शेप, ये पैटर्न वजूद में आता है। कैसे होता है जरा आप जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश बाय का ट्रेंड होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये दरमियान में चूंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो इसके लिए सबसे पहले एक बाय ट्रेंड का होना जरूरी है। सबसे पहले मार्केट में एक बाय का ट्रेंड होता है। बाय ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट अप साइड जाती हुई ये मार्केट जब चार्ट के दरमियान में पहुंचती है, जब मिड ऑफ द चार्ट पहुंचती है, तो चार्ट के दरमियान में पहुंचकर अचानक मार्केट, अचानक जो है वो हमारा प्राइस एक पॉइंट से एक जगह से ड्रॉप हो जाता है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। दोबारा समझ लें, सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अपसाइड जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट चार्ट के दरमियान में पहुंचकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है। मार्केट का ये ड्रॉप कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं होता, बट मार्केट जब थोड़ा ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने के बाद अचानक फिर से मार्केट रिकवर होती है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि अपसाइड जाती हुई मार्केट एक लंबा ड्रॉप दे देती है जब रेजिस्टेंस बनाती है। ये ड्रॉप कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं होता, बल्कि मार्केट थोड़ा ही नीचे गिरती है, थोड़ा ही डाउन साइड आती है, थोड़ा ही डाउन साइड आने के बाद फिर फौरन ऊपर पलट जाती है, फिर फौरन अपसाइड चली जाती है। अब जब मार्केट फौरन अपसाइड जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो मार्केट जब अगेन उस पॉइंट, उस प्राइस पर पहुंचती है जहां से वो पहली बार गिरी थी, जहां से वो फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ ड्रॉप हुई थी, अब मार्केट जब सेकंड टाइम इस प्राइस पर पहुंची, तो मार्केट वहां से एक बार फिर नीचे ड्रॉप हो गई, मार्केट उस जगह से एक बार फिर नीचे की तरफ गिर गई। अब जब मार्केट एक ही पॉइंट से दो बार नीचे की तरफ गिर गई, हाँ मार्केट की ये गिरावट छोटी है, बट जब मार्केट एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से दो बार नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, दो बार नीचे की तरफ गिर गई, तो हम लोगों ने वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींची। हम लोगों ने वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींची। अब जैसे ही मार्केट दोबारा नीचे गिरी, दो बार एक ही पॉइंट से ड्रॉप होने की वजह से हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई। मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, नीचे की तरफ गिरी, लेकिन अब की बार जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, मार्केट नीचे की तरफ गिरी, तो वो पहले जितना डाउन साइड नहीं गई, वो पहले जितना डाउन नहीं गई। अब की बार जब मार्केट नीचे आई, तो ये रास्ते से ही फिर वापस मुड़ गई। ये उतना ज्यादा नीचे नहीं गई जहां तक मार्केट फर्स्ट टच में गई थी, बल्कि सेकंड टाइम जब मार्केट डाउन साइड गिरी, तो ये रास्ते से ही वापस पलट गई। इसने पिछले लो को टच नहीं किया,
पिछले इस पॉइंट को टच नहीं किया, बल्कि मार्केट रास्ते से ही ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब जब मार्केट रास्ते से ही वापस ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल तो बना नहीं, हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल तो बना नहीं, एक हायर लो पॉइंट जरूर बन गया। जी जैन, हायर लो जैसा ही होता है और हायर लो ही होता है। हमारे पास जब हम नीचे से मार्केट को वॉच आउट करते हैं, तो मार्केट में सपोर्ट पॉइंट तो बना नहीं, लेकिन मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर, हायर लो पॉइंट जरूर बन गया। अब जब हम ये देखते हैं कि नीचे से मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर जो बन गया है, एक बाय का स्ट्रक्चर बन गया है, तो हम लोग यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन ड्रा करने की बजाय एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, एक बाय की ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, लो और हायर लो को जोड़कर, लो और हायर लो को देखते हुए हम लोग नीचे सपोर्ट लाइन नहीं, बल्कि नीचे से एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। अब ऊपर की तरफ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन लग चुकी है, नीचे की तरफ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। मार्केट का मूव कुछ इस तरह का है, स्ट्रक्चर ढांचा कुछ इस तरह का है, इस वजह से हमारे पास जो है वो नीचे ट्रेंड लाइन और ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन बन गई। अब जब इस तरीके का से ये पैटर्न वजूद में आएगा, तो मार्केट इस पैटर्न के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। जब मार्केट थर्ड टाइम जाती है रेजिस्टेंस लाइन को टच करने, तो मार्केट उस रेजिस्टेंस लाइन से टकराती है और टकरा कर वहां से नीचे गिर जाती है। अब की बार जब मार्केट नीचे गिरती है, चौकट ट्रेंड लाइन मजीद उसके करीब आ चुकी होती है, तो मार्केट आती है, ट्रेंड लाइन से टकराती है और पिछले दो लो से, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पहले ही मार्केट रास्ते से ही वापस मुड़ जाती है, रास्ते से ही ऊपर की तरफ चली जाती है ट्रेंड लाइन से टकराकर। जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन से टकराकर ऊपर की तरफ चलती है, फिर इसी तरीके का से ये सिलसिला कंटिन्यू होता है। ऊपर मार्केट जाती है तो रेजिस्टेंस से टकराती है, नीचे आती है तो मार्केट ट्रेंड लाइन से टकराती है। मार्केट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर 3 से 4 टचेस कंप्लीट करती है, 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। जब मार्केट इन दोनों के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है, तो इन दोनों पैटर्न्स में अब ज्यादा स्पेस बाकी नहीं बची होती, ज्यादा फासला बाकी नहीं बचा होता। जब मार्केट इन दोनों जो है वो पैटर्न्स के दरमियान ऊपर रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड लाइन के दरमियान 3 या 4 बार टच कर लेती है, तो फिर ये जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस काफी कमजोर पड़ चुकी होती है और इसके दरमियान में गैप काफी कम रह चुका होता है। जब मार्केट में ये 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट होते हैं, बार बार टकराने की वजह से, बार बार टकराने की वजह से अब चूंकि रेजिस्टेंस लाइन कमजोर हो चुकी है, सो जैसे ही मार्केट का तीसरा और चौथा टच कंप्लीट होता है, उसके बाद मार्केट अपना अप साइड ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, अप साइड रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देती है। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ती है, हम लोग इसके ब्रेकआउट के बाद हुए इसके रीटेस्ट का वेट करते हैं। हम ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही हम लोग जो है वो ब्रेकआउट होता है उस पे भी, और जैसे ही उसका रीटेस्ट होता है वहां से हम लोग बाय की ट्रेड करते हैं। मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट करके अप साइड ऊपर की तरफ अपना अगेन बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। हम इस पैटर्न में इसके अप साइड ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहता है वो इस जो है वो ब्रेक हुई रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ रहता है, जबकि टेक प्रॉफिट हम लोग 1/2 रेशियो के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। इसकी भी समझ आ गई? नहीं, नीचे से ट्रेड नहीं लेंगे। ये मार्केट में आरजी रुकावट आई है, लोग ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस बन गई, अब मार्केट ऊपर नहीं जाए, ठीक है, तो वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, बट हकीकत में ये एक वक्ती रुकावट होती है। सो हम लोगों ने इसके ऊपर ब्रेकआउट पे जब पैटर्न कंप्लीट होगा फिर ट्रेड करना है। अगर आप इनकम्प्लीट पैटर्न पे ट्रेड करते हो, आप ये जानते हो कि मार्केट इस तरफ जाएगी, बट आप इनकम्प्लीट पैटर्न पे ट्रेड करने वाले हो, तो फिर आप लोग गलत ट्रेड करोगे, आप लोग जो है वो नुकसान करोगे। पैटर्न हमेशा आपको वो फायदा देगा जो मुकम्मल होगा, इनकम्प्लीट पैटर्न पे ट्रेड करना कभी भी आपको फायदा नहीं देगा। अब इसके बरक्स, इसके उलट हमारे पास है जी बेरिश टाइम। अब इसके बरक्स हमारे पास क्या है? इसके बरक्स अब हमारे पास है जी बेरिश ट्रायंगल, जो कि सेल के ट्रेंड में बनता है। ये कैसे बनता है, अब जरा इसको समझें। सबसे पहले मार्केट में सबसे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है, एक सेल का ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड को फॉलो करती हूँ मार्केट,
नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में अचानक ये वकूफ पजीर होता है। ये कैसे होता है समझो जरा। ये चैट से आप लोग अपनी तवज्जो हटा के पैटर्न को समझेंगे तो फिर समझ आएगा, याद रखिएगा। तो इसको समझ लें। सबसे पहले मार्केट में एक सेल का ट्रेंड है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट चार्ट के दरमियान में जाकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। हाँ, मार्केट का ये मूव ऊपर की तरफ कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं होता, बट गिरती हुई मार्केट अचानक एक पॉइंट से ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है। मार्केट थोड़ा ही अपसाइड जाती है, थोड़ा ही ऊपर की तरफ जाती है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होती है। अगेन मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है, डाउन साइड आती है, और मार्केट सेम उसी पॉइंट, उसी प्राइस पर पहुंचती है जहां से वो पहले अपसाइड गई थी। तो दूसरी बार भी जब मार्केट इस प्राइस पर पहुंची, इस जगह पर पहुंची, अब भी मार्केट उसी जगह, उसी पॉइंट से एक बार फिर बुलंद हो जाती है, एक बार फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। मार्केट इस प्राइस को नीचे नहीं क्रॉस कर पाती, इस लेवल को नीचे नहीं क्रॉस कर पाती, बल्कि मार्केट सेम प्राइस, सेम पॉइंट से ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है। ये दरमियान में बनेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, तो अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मकाम है ग्राफ के अंदर जहां से मार्केट एक ही जो है वो पॉइंट से दो बार ऊपर की तरफ चलेगी। एक पॉइंट से दो बार अपसाइड जाने की वजह से हम यहाँ नीचे की तरफ एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बना लेते हैं। जैसे ही हम लोग सपोर्ट लेवल बनाते हैं, मार्केट सेकंड टच बनाकर ऊपर की तरफ बुलंद होती है। अब की बात जब मार्केट ऊपर जाती है, अपसाइड जाती है, तो वो उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाती कि वो अपने पिछले हाई को टच कर सके। सेकंड बार जब मार्केट सपोर्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ उठती है, बाय की तरफ जाती है, तो अब की बार मार्केट उतना ऊपर नहीं जाती, उतना बुलंद नहीं होती कि वो अपने पिछले हाई को टच कर सके, बल्कि सेकंड बार जब मार्केट ऊपर जाती है, तो वो थोड़ा ही ऊपर जाकर वापस नीचे पलट आती है। वो रास्ते से ही डाउन साइड टर्न ले लेती है, रास्ते से ही वापस मुड़ आती है। अब जैसे मार्केट रास्ते से ही वापस मुड़ आती है, ऊपर की तरफ अपने पिछले हाई को टच नहीं करती, तो ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं बनता, लेकिन ऊपर की तरफ एक बेज स्ट्रक्चर, हाई और लोअर हाई जरूर बन जाता है। मार्केट के इस मूव की वजह से ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं बनता, बट हाई और लोअर हाई की वजह से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जरूर बन जाती है, एक बेरी स्ट्रक्चर जरूर बन जाता है। हम ऊपर की तरफ मौजूद बेरी स्ट्रक्चर पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, और नीचे की तरफ अब हमारे पास सपोर्ट लाइन है। जब इस तरीके कार से ऊपर ट्रेंड लाइन और नीचे सपोर्ट लाइन बन जाए, तो मार्केट इन दोनों के दरमियान मूव करना, इन दोनों के दरमियान अपसाइड और डाउन साइड मूव करना शुरू कर देती है। मार्केट नीचे आती है, सपोर्ट से टकराती है, सपोर्ट से बुलंद होकर ऊपर की तरफ रमादमा उठ जाती है। मार्केट अपसाइड जाती है, ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन से टकराती है। जैसे ट्रेंड लाइन से टकराती है, एक बार फिर मार्केट डाउन पलट आती है, नीचे आ जाती है। नीचे आकर मार्केट अगेन सपोर्ट से टकराती है। जैसे मार्केट सपोर्ट से टकराती है, फिर ऊपर चली जाती है, ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन से टकराती है, और एक बार फिर डाउन साइड आ जाती है। यूं यही सिलसिला मार्केट जो है वो बरकरार रखती है। 3 से 4 बार मार्केट यही जो है वो अमल दोहराती है, 3 से 4 स्विंग मार्केट कंप्लीट करती है। जैसे मार्केट के 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट हो जाते हैं, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। अलीम, और कितने टच हमारे ट्रेडेबल होंगे? हम इसके इन टचेस पे ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि स्पोर्ट बन गई है, बाय जाए, बट हकीकत में ये एक आरजी रुकावट है। ये थोड़ी सी प्राइस के दरमियान मार्केट मूव कर रही है, हम यहाँ पर बाय नहीं करते, बल्कि बड़े ट्रेंड के कंटिन्यू होने का वेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल आती मार्केट फंसी हुई है, तो अब यहाँ से बाय नहीं करेंगे, ना सेल की ट्रेड करेंगे तब तक जब तक मार्केट फंसी नहीं, बल्कि ये पैटर्न ड्रा करके हम लोग वेट करेंगे नीचे वाली सपोर्ट लाइन के टूटने का। जब डाउन साइड मार्केट सपोर्ट लाइन को नीचे ब्रेक करेगी, हम लोग ब्रेक आउट पर सेल की ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा इस ब्रेक की सपोर्ट से ऊपर, और उसके बाद मार्केट लंबा डाउन साइड नीचे की तरफ एक बेरी स्टैंड को कंटिन्यू करेगी। इसकी भी समझ आ गई। सम टाइम रीटेस्ट नहीं करती तो आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट ब्रेकआउट पे ट्रेड जो होती है वो रिस्की होती है। सो बेटर है हमारी अगर ट्रेड मिस होती है तो होने दें, बट रीटेस्ट का इंतजार कर लें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बुलिश ट्रायंगल और बेरिश ट्रायंगल थे। अब बढ़ते हैं अगले दो पैटर्न्स की तरफ।
अब नेक्स्ट है जी हमारे पास बुलिश सिमेट्रिकल और बेरिश सिमेट्रिकल। जो हमारे पास बुलिश सिमेट्रिकल और बेरिश सिमेट्रिकल है, अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये दोनों पैटर्न, पीनट भी और सिमेट्रिकल भी, ये दोनों के बनने का तरीकाकार सेम है। जस्ट जो हमारे पास क्या है, ये बनते दरमियान में है। बनने का तरीका क्या है वो अब समझाता हूं। ये दोनों पैटर्न्स दरमियान में बने, ये सिमेट्रिकल और पीनट के बनने का तरीकाकार सेम है, बट साइज में फर्क होता है। कैसे समझा? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बुलिश ट्रायंगल, फिर बेरिश को, और फिर पीनट की तरफ आएंगे। बुलिश पीनट कैसे बनता है? सबसे पहले मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड होता है और ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, ये समझो सर। सबसे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड था, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ बुलंद अप साइड जा रही थी। अप साइड जाती हुई मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट, दोबारा से समझ लें। मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अप साइड ऊपर की तरफ बुलंद हो रही थी। ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट, अप साइड जाती हुई मार्केट, जब दरमियान में पहुंचती है, जब चार्ट के दरमियान में पहुंचती है, ये ऊपर जाती हुई मार्केट अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक प्राइस से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, नीचे की तरफ गिरती है, ये मार्केट थोड़ा ही नीचे की तरफ गिरती है, बहुत ज्यादा इसका ड्रॉप नहीं होता। यानी जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था ना, एक लंबा ड्रॉप होता है, याद रहे। ये इन पैटर्न्स में इतने बड़े बड़े मूव नहीं होते, छोटे होते। अप साइड जाती हुई मार्केट अचानक दरमियान में से जब पहुंचती है चार्ट के, तो एक पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है। मार्केट थोड़ा ही नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, थोड़ा ही नीचे की तरफ गिरती है, और उसके फौरन बाद रिकवर होती है, फौरन बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। मार्केट जब फौरन ऊपर की तरफ दोबारा जाना स्टार्ट करती है, तो अब की बार जब मार्केट अप साइड जाती है, ऊपर की तरफ बुलंद होती है, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ पहुंची, अप साइड गई, तो वो अपने पिछली उस बुलंदी को नहीं टच कर सकी, वो अपने उस बुलंदी को नहीं पकड़ सकी जहां से वो गिरी थी। बल्कि अब की बार जब मार्केट ऊपर जाती है, तो वो रास्ते से ही वापस नीचे पलट आती है, वो रास्ते से ही वापस नीचे की तरफ गिर जाती है, नीचे ड्रॉप हो। अब जब मार्केट में ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि मार्केट ने ना तो पिछले हाई को टच की है, ना उसको क्रॉस किया है, बल्कि मार्केट पिछले हाई से पहले ही वापस मुड़ आई है, तो जब ये सिचुएशन हमें चार्ट पर देखने को मिले, तो हमें समझ आ जाता है कि ऊपर की तरफ मार्केट ने एक बेरी स्ट्रक्चर बना दी है। ऊपर की तरफ मार्केट ने एक आसिम आज मिल जाएगी, ऊपर की तरफ मार्केट ने एक बेरी स्ट्रक्चर बना दी है, क्योंकि मार्केट ने ना तो नया हाई बनाया है और ना ही पिछले हाई को टच किया, बल्कि मार्केट पिछले हाई से पहले ही नीचे आ गई है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक नया हाई बताया, सॉरी, एक जो है वो लोअर हाई बना दिया, एक बेरी स्ट्रक्चर बना दिया है। तो हम लोग जैसे ये देखते हैं, हम लोग इस बेरी स्ट्रक्चर के ऊपर, इस जो है वो सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर अप साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, लो, सॉरी, हाई और लोअर हाई को मिलाकर एक जो है वो बेरिश ट्रेंड लाइन, एक सेल की ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इस तरीके कार से ये हमारे सामने आ जाती है। अब ऊपर से चूंकि बेरी स्ट्रक्चर बन गया था हाई और लोअर हाई का, हम लोग एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। मार्केट ऊपर जो है वो ये बेयर स्ट्रक्चर बनाकर नीचे पलटती है, डाउन साइड आती है। अब जब मार्केट डाउन साइड आती है, तो यहाँ नीचे की तरफ भी सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। मार्केट जब नीचे की तरफ गिरती है, तो इस बार मार्केट उतना ज्यादा डाउन नहीं जाती जितना वो फर्स्ट टाइम गई थी, जितना वो पहली बार गई थी। अब की बार जब मार्केट नीचे गिरती है, तो वो पिछले लो से पहले ही वापस बुलंद हो जाती है, पिछले लो से पहले ही मार्केट रास्ते से ही वापस मुड़ जाती है, रास्ते से ही ऊपर चली जाती है। अब जब मार्केट ना तो पिछले लो को टच कर रही है, ना उससे जो है वो नीचे जा रही है, बल्कि उससे पहले ही रिटर्न हो रही है, उससे पहले ही वापस मुड़ रही है, तो हम लोग मार्केट के इस स्ट्रक्चर को या इस चीज को देखते हुए यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, जो लो और हायर लो को मिलाकर ड्रा की जाती है। जो इस नीचे की तरफ बने लो और हायर लो को मिलाकर जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी जाती है। नीचे से देखें तो हमने बुलिश ट्रेंड लाइन लगा दी है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था। ऊपर से देखें तो बेरिश ट्रेंड लाइन लगा दी है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश था। जब दोनों तरफा इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइंस लगाते हैं,
तो ये दोनों ट्रेंड लाइंस पहले तो बड़े वक्फे के साथ ओपन होती हैं, बट लास्ट में आकर आपस में जुड़ रही होती है। अब जब ये इस तरीके कार से दो तरफा ट्रेंड लाइंस हम लोग लगा देते हैं, तो मार्केट इस जो है वो दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान, इस सिमेट्रिकल के दरमियान तीन या मैक्सिमम, ज्यादातर तीन होता है, या मैक्सिमम मार्केट जो है वो चार स्विंग कंप्लीट करती है। जैसे मार्केट के चार स्विंग कंप्लीट होते हैं, जैसे मार्केट के इन दोनों ट्रेंड लाइंस में तीन या चार स्विंग्स कंप्लीट होते हैं, तीन या चार टचेस जो है वो मार्केट के कंप्लीट होते हैं ऊपर और नीचे, तो फिर मार्केट को ज्यादा स्पेस अवेल नहीं होती मूव करने के लिए, फिर मार्केट के पास एक्स्ट्रा जगह मौजूद नहीं होती मूव करने के लिए, देन मार्केट को ब्रेक करना ही करना होता है, क्योंकि मार्केट इसके दरमियान नहीं रह सकती, तो मार्केट को मूव करना ही करना होता है। अब ज्यादातर टाइम में तो यही होता है कि मार्केट इसको अप साइड ऊपर की तरफ तोड़ देती है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। अब जैसे इसका अप साइड ब्रेकआउट होता है, हम लोग इसके ब्रेकआउट पर हम लोग इसके ब्रेकआउट का या ब्रेकआउट के बाद हुए रीटेस्ट पर बाय की ट्रेड लेते हैं, और मार्केट बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। स्टॉप जो होता है वो इस जो है वो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई उसके नीचे रख, बट बाजों का ऐसा होता है कि ये सिमेट्रिकल उलट साइड जो है वो ब्रेक कर देता है, यानी ये ऊपर ब्रेक नहीं करता, बल्कि ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो हम इसमें रिवर्सल यानी सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। मार्केट में जो है वो हम लोग सेल की ट्रेड भी इसके रीटेस्ट पे लेंगे। तो समझ आ गई इस मेट्रिकल की, जो कि हमारा बुलिश मेट्रिकल है, इसकी समझ आई? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश को, और फिर मैं डिस्कस करूंगा पीनट। अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश को। बेरिश में जस्ट यही होता है कि उसमें जो है पीछे ट्रेंड सेल का बाकी सेम तरीके का है। समझो जरा, ये इसलिए ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से समझ पाओ। बेरिश मेट्रिकल कैसे बनता है? सबसे पहले मार्केट में एक सेल का ट्रेंड है, और मार्केट जो है वो सेल की तरफ डाउन साइड मूव कर, सेल की तरफ मूव करती हूँ मार्केट, डाउन साइड मूव करती हूँ मार्केट, दरमियान में पहुंचकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। मार्केट थोड़ा ही ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद अगेन ड्रॉप हो जाती है, अगेन नीचे गिरती है। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर जब दोबारा नीचे आती है, दोबारा नीचे गिरती है, तो अब की बार आकर मार्केट नीचे अपने प्रीवियस लो को टच नहीं करती, ना उसको नीचे क्रॉस करती है, बल्कि अब जब मार्केट वापस आती है तो वो थोड़ा ही नीचे की तरफ आती है, थोड़ा ही वापस आती है, और पिछले लो से पहले पहले, पिछले उस पॉइंट से पहले पहले जहां से मार्केट पहले उठी थी, ये दोबारा ऊपर चली जाती है, दोबारा उठ जाती है। अब जैसे ये दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाती है, दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है जी, ये सारे मिड में ही बनेंगे, पिछले लो से पहले ही ऊपर बुलंद हो जाती है, तो ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर, बाय का ढांचा बन जाता है। हम इस बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, लो और हायर लो को मिलाकर हम लोग नीचे की तरफ से मार्केट में एक बाय की ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग बाय की ट्रेंड लाइन लगाते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जब मार्केट गई, तो अब ये उतना ज्यादा ऊपर नहीं गई कि ये पिछले हाई को टच करे। अब मार्केट उतना ज्यादा ऊपर नहीं गई कि ये पिछले हाई को टच करे, बल्कि मार्केट थोड़ा ही ऊपर गई और पिछले हाई से पहले पहले फिर वापस चली है, और पिछले हाई से पहले पहले मार्केट फिर वापस आ गई, फिर नीचे आ गई। अब जब मार्केट ने पिछले हाई को टच नहीं किया, ना इसको क्रॉस किया, बल्कि उससे पहले पहले नीचे आ गई, तो अब ऊपर की तरफ देखें तो ये बेर स्ट्रक्चर बन गया, सेल का ढांचा बन गया। सो ऊपर की तरफ हमने हाई और लोअर हाई को मिलाकर एक सेल की जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रा कर, नीचे से देखें तो मार्केट बाय है, ऊपर से देखें तो सेल है। तो इस वजह से दो तरफा दो ट्रेंड लाइन चार्ट रही जाती हैं, दो ट्रेंड लाइंस हमारे पास चार्ट में बन जाती हैं, ऊपर से सेल और नीचे से बाय। और जैसे ही हमारे पास दो तरफा ट्रेंड लाइंस बनती हैं, मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान तीन से चार बार ये अमल दोहराती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर नीचे आ जाती है। जब मार्केट तीन से चार बार ये अमल दोहराती है, उसके बाद इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान मजीद एक्स्ट्रा स्पेस बाकी नहीं रहती, मजीद जो है वो जगह बाकी नहीं रहती, और मार्केट फाइनली फिर इसको नीचे की तरफ डाउन साइड ब्रेक कर देती है। अब जैसे मार्केट इसको डाउन साइड नीचे की तरफ ब्रेक करती है, हम इसके ब्रेकआउट पर या यूं इस जो है वो ब्रेक ट्रेंड लाइन जो टूटी है उसके हुए रीटेस्ट पे सेल की ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रखेंगे,
और ये हमारा वेरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। बट याद रहे, अगर ये ऑपोजिट भी ब्रेक हो जाए, यानी इसके उलट भी, तो फिर भी रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो। इसमें 3 या मैक्सिमम 4 स्विंग्स होते हैं। समझ आ गई? अगर बेरिश है, नीचे ब्रेक करता है तो सेल करो। अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है तो आप लोग बाय की ट्रेड लोगे। सबको समझ आ गई इसकी भी? उसके बाद नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास पीनट। देखो, पीनट बनने का भी जो हिसाब किताब है, जो तरीकाकार है, वो सेम है। मैं एक आप लोगों को यहाँ पर बनाकर भी दिखाता हूँ, फिर चार्ट पे जाता हूँ। इसका भी तरीकेकार सेम है। जस्ट फर्क ये है कि पीनट के स्ट्रिंग्स या पीनट का साइज छोटा हो जाता है तो उसमें स्ट्रिंग कम होते हैं। सिमेट्रिकल में 3 से 4 होते हैं स्विंग्स, बड़े जो है वो थोड़े बड़े साइज के। लेकिन जो पीनट है, इसमें बिल्कुल छोटे साइज के जो है स्विंग्स होते हैं। और दो, ये बहुत कम टाइम में देखा जाता है कि 3 हो, नहीं तो 2 ही होते हैं जी। ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल छोटा सा होता है। बाकी बनने का तरीकेकार सेम है। कैसे, जरा समझ लो जल्दी से। सबसे पहले मार्केट में सेल ट्रेंड था, मार्केट नीचे आ रही थी। नीचे आती मार्केट अचानक एक जगह से ऊपर की तरफ बुलंद हो गई। मार्केट थोड़ा ही ऊपर गई और उसके बाद फिर फौरन नीचे गिराई। फिर जब मार्केट थोड़ा ही नीचे गिरी, तो अब की बार मार्केट इतना ज्यादा डाउन नहीं आई। अब की बार मार्केट इतना ज्यादा नीचे नहीं आई कि वो पिछले लो को टच करे, बल्कि मार्केट थोड़ा ही नीचे गिरी और उसके बाद फौरन ऊपर चली गई, अप साइड चली गई। जब ये हुआ कि मार्केट ने पिछले लो को टच नहीं किया, बल्कि उससे पहले ऊपर मुड़ गई, तो इस छोटे से मूव के ऊपर हमारे पास नीचे की तरफ से एक बुलिश जो है वो स्ट्रक्चर बना, एक बुलिश ट्रेंड लाइन लग गई। इसी तरह मार्केट ऊपर गई। अब दूसरा जो है वो वार है मार्केट को ऊपर जाना, तो ये पिछले हाई तक नहीं पहुंची। जहां से पहले नीचे गिरी थी उस पॉइंट तक नहीं पहुंची, बल्कि मार्केट थोड़ा ही ऊपर की तरफ गई और पिछले हाई से पहले पहले वापस मुड़ आई। पिछले हाई से पहले पहले नीचे आ गई। अब जैसे ये वापस नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ से जो है वो एक छोटी सी बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। इस हाई और लोअर हाई को मिलाकर ऊपर से एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रा हो। बस ये दो दो जो है वो टचेस बनते हैं इन दोनों के दरमियान। दो दो जो है वो मार्केट स्विंग बनाती है इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान। दो दो बार टकरा कर ये छोटा सा जो है हमारे पास पीनट शेप का पैटर्न बनता है। इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान ज्यादा स्पेस नहीं बचती और फिर मार्केट सेल का ट्रेंड है तो नीचे ब्रेक कर देती है। जैसे ब्रेक करती है, हम जस्ट कैंडल के जो है वो क्लोज होने का वेट करते हैं। इसमें रीटेस्ट का इंतजार नहीं करते। जैसे इसकी कैंडल इससे बाहर क्लोज होती है, हम यहाँ से सेल करते हैं और मार्केट नीचे। और अगर ये बाय में बना हुआ है तो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन होगी उसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे और ये ऊपर मार्केट चली जाएगी। ये हमारे पास जो पीनट है, सेल का और या बाय का, साइज बिल्कुल छोटा सा होता है और हम लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास रीटेस्ट का इंतजार नहीं किया जाता। ठीक है? अब हम लोग जो है वो चार्ट पर इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। चार्ट पर ये कैसे बनते हैं। सो 1 मिनट दीजिएगा। जी, अब हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, ये मैं टाइम रिमूव करती हूँ। जस्ट अ मिनट। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी जो है वो आप लोगों से कवर हो जाएंगे। जस्ट थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है, वो आप कर लेंगे। 1 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो आसानी से रिकवर हो जाएंगे। डोंट बी वरी, आसानी से आप लोग जो है वो समझ सकते हो।
वैसे भी आप लोगों ने इनकी शेप्स को याद रखना है। बनने का प्रोसीजर मैंने आपको गाइड किया, बट आप लोगों का काम शेप्स को मार्क करना है। ये इस तरीके कार से आपके सामने बने हुए आएंगे। अगर ये बनते हैं तो आपने इनको पहचानना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेरिस ट्रायंगल कैसे बना है समझे। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिस ट्रेंड था, सेल का ट्रेंड था। मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ डाउन साइड आ रही थी, सेल की तरफ आती मार्केट, डाउन साइड आती मार्केट, अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट कर देती है। मार्केट में सेल का ट्रेंड था, सेल आती मार्केट अचानक एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट, अचानक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। मार्केट थोड़ा ही ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा ही अपसाइड जाती है, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट ड्रॉप हो जाती है, अगेन मार्केट नीचे गिर आती है। अब जब मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, अगेन नीचे की तरफ गिरती है, तो सेम उसी पॉइंट से जहां से मार्केट पहले ऊपर की तरफ गई थी, पहले बुलंद हुई थी, मार्केट उसी प्राइस उसी जगह से एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, फिर से ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है। जब मार्केट एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से दो बार ऊपर की तरफ चली जाए, तो हम लोग उस पॉइंट, उस जगह के ऊपर एक जो है वो स्पोर्ट लाइन ड्रा कर देते हैं। नीचे की तरफ जब मार्केट एक पॉइंट से दो बार ऊपर की तरफ चली जाए, तो हम लोग वहां पर एक स्पोर्ट लाइन ड्रा कर देते हैं। मार्केट ऊपर गई, लेकिन अब की बार जब मार्केट ऊपर गई, अप साइड गई, तो वो उतना ज्यादा अप साइड नहीं गई जितना उसको जाना चाहिए था। उसने नया हाई नहीं बनाया, ना उसने पिछले हाई को टच किया, बल्कि वो पिछले हाई से पहले पहले ही मार्केट नीचे पलट आई। पिछले हाई से पहले पहले ही मार्केट वापस नीचे की तरफ मुड़ आई। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन पिछले हाई से पहले ही वापस मुड़ आई, नीचे की तरफ आ गई, और नीचे आकर मार्केट अगेन सपोर्ट से टकरा गई। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, और सेम इस बार भी मार्केट पिछले हाई तक नहीं पहुंची, बल्कि इस बार भी मार्केट जो है वो पिछले हाई से पहले पहले ही वापस मुड़ आई। तो नीचे की तरफ से तो सपोर्ट लाइन लग गई, लेकिन ऊपर की तरफ ये जो मार्केट अपना जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है, ये रेजिस्टेंस वाला तो बनता नहीं। ये हमारे पास ऊपर एक हाई और दूसरा बन जाता है लोअर हाई, ऊपर की तरफ एक बनता है हाई और दूसरा बनता है लोअर हाई। सो हम लोग जो है वो इस हाई और लोअर हाई को मद्देनजर रखते हुए ऊपर की तरफ से जो है वो एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक स्पोर्ट, ऊपर की तरफ देखें तो एक बेरिश ट्रेंड लाइन। मार्केट इस स्पोर्ट और इस बेरिश ट्रेंड लाइन के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। जैसे मार्केट इसके दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है, उसके बाद मार्केट इसको नीचे की तरफ डाउन साइड ब्रेक कर देती है। जैसे ब्रेक करती है, ब्रेकआउट के बाद होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट को यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है वो इस स्पोर्ट से ऊपर की तरफ रखा जाता है, इस स्पोर्ट से ऊपर। और जो टेक प्रॉफिट होता है वो हम लंबे वाला रख सकते हैं, क्योंकि एक पूरा ट्रेंड कंटिन्यू होना होता है। समझ आ गई इसकी। इसकी सबको समझ आ गई। जी, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट जस्ट 1 मिनट।
अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। जी वारिस, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। एक जो है वो हमारा बुलिश सिमेट्रिकल, वो कैसे बनता है? अब जरा गोल्ड के चार्ट में, ये हमारे पास जुलाई का चार्ट है, इसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, अपसाइड जा रही थी। अपसाइड जाती मार्केट अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप बना दिया। मार्केट थोड़ा ही नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, थोड़ा ही नीचे की तरफ आई, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड जाना स्टार्ट किया। मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना अगेन स्टार्ट कर दिया। मार्केट अब ऊपर की तरफ गई, लेकिन इस बार इतना ऊपर की तरफ नहीं गई, इतना अपसाइड नहीं गई कि मार्केट अपने पिछले हाई को टच कर सके, बल्कि मार्केट रास्ते से ही, दरमियान से ही वापस मुड़ आई, दरमियान से ही नीचे की तरफ वापस पलट आई। अब जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई, दोबारा डाउन साइड आई मार्केट, तो मार्केट अपना जो है वो, सॉरी, जब मार्केट जो है वो यहाँ अचानक दोबारा नीचे की तरफ आ गई, डाउन साइड आ गई, मार्केट ने जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ अपने पिछले हाई को टच नहीं किया, पिछले हाई को जो है वो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, ना उसको टच किया, तो ऊपर की तरफ से ये हमारे पास मार्केट का एक बेरी स्ट्रक्चर बन गया। एक जो है वो मार्केट के अंदर सेल की ट्रेंड लाइन ड्रा, क्योंकि मार्केट ने बेरी स्ट्रक्चर बना दिया। मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया, ना पिछले हाई को टच किया, बल्कि ये मार्केट अचानक नीचे की तरफ ड्रॉप होगी, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ से एक बेरिश ट्रेंड रहा। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है। जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो वो अपने पिछले लो को टच नहीं करती, बल्कि पिछले लो से पहले पहले ही मार्केट वापस ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, वापस अपसाइड चली जाती है। तो हम लोग जब नीचे से इस जो है वो लो और हायर लो को मिलाकर एक बुलिश ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। नीचे से हमारे पास जो है वो एक बुलिश ट्रेंड लाइन, ऊपर से अब हमारे पास जो है वो एक बेरिश ट्रेंड लाइन। जब दोनों तरफ से इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइंस ड्रा हो जाती हैं, तो ये हमारा एक बुलिश सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न बन जाता है। बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ऊपर से एक बेरिश ट्रेंड लाइन और नीचे से एक बुलिश ट्रेंड लाइन हमारे पास ड्रा होती है। मार्केट इन दोनों के दरमियान 3 या 4 स्विंग्स जो है वो बनाती है, 3 से 4 बार टकराती है। जैसे 3 से 4 स्विंग्स जो है वो मार्केट के कंप्लीट होते हैं, उसके बाद इसको कर देती है ब्रेक। ब्रेक के बाद होता है इसका रीटेस्ट। रीटेस्ट पे हम लोग जो है वो ट्रेड लेते हैं यहाँ से बाय की, और उसके बाद मार्केट एक नए ट्रेंड में, एक जो है वो दोबारा से बुलिश ट्रेंड को फॉलो करना, बुलिश ट्रेंड को जो है वो मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये था हमारा जो है वो एक क्या, ये था हमारा एक बुलिश बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न, ये है हमारा एक बुलिश सिमेट्रिकल। उसके बाद सेम इसी में जो है वो हमारे पास एक बुलिश पिनट भी है, गोल्ड के अंदर ही, वो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी, एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी में हमारे पास एक जो है वो बुलिश पिनट है पैटर्न, वो कैसे है अब जरा हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो बुलिश पिनट पैटर्न है यहाँ पर। देखिए, यहाँ हमें जब हम लोग चार्ट ओपन कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ, बट जब ये बन चुका होगा, ये हमारा एक किस्म का तजर्बा होगा, या हमारी आप देख लें कि एक किस्म की प्रैक्टिस होगी, जिसकी वजह से ये हमें जो वो यहाँ पर बना हुआ नजर आए। कैसे है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ मूव कर, ऊपर की तरफ मूव करती मार्केट अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। मार्केट नीचे की तरफ आ, मार्केट थोड़ा ही डाउन साइड आई, थोड़ा ही नीचे की तरफ पलटी। उसके बाद अगेन अपसाइड मार्केट ने बुलंद होना शुरू कर दिया, मार्केट ने अपसाइड जाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मार्केट अपसाइड गई, तो वो उतना ज्यादा ऊपर नहीं गई कि ये पिछले हाई को टच कर सके, इस पिछले जो है वो हाई से टकरा सके, बल्कि मार्केट जब ऊपर की तरफ गई, तो अब की बार मार्केट ज्यादा अपसाइड नहीं गई, ज्यादा ऊपर नहीं गई, बल्कि मार्केट ये पिछले हाई से पहले ही वापस मुड़ आई, पिछले हाई से पहले ही वापस डाउन साइड आ गई।
जब मार्केट पिछले ही हाई से पहले ही वापस की तरफ मुड़ आई, हमने ऊपर की तरफ इस हाई और इस लोअर हाई के ऊपर एक बेरिश ट्रेंड लाइन खींच दी। मार्केट नीचे की तरफ मुड़ी, डाउन साइड आई। अब जब मार्केट डाउन साइड आई तो उसने नीचे जाकर पिछले लो को टच नहीं किया, बल्कि मार्केट अब थोड़ा ही डाउन साइड आई, थोड़ा ही नीचे की तरफ आई और अगेन बुलंद हो गई। मार्केट अगेन अप साइड चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। और जब मार्केट पिछले लो से पहले पहले ही वापस ऊपर की तरफ चली गई, तो हमने इस लो और इस हायर लो को मिलाकर एक बुलिश ट्रेंड लाइन खींच दी। ऊपर से देखें तो बेरिश, नीचे से देखें तो बुलिश। अब दो तरफा हमारे पास इस तरीके कार से ये दो ट्रेंड लाइंस जो है वो ड्रा हो चुकी। जब इस तरीके कार से ये दो ट्रेंड लाइंस हमारे पास जो है वो ड्रा होंगी, ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारे पास जो है वो दो ट्रेंड लाइंस की मदद से एक बुलिश पीनट पैटर्न। ठीक है, ये हमारा एक बुलिश पीनट पैटर्न बन गया, जिसके अंदर हमारे पास हमेशा दो स्विंग्स होंगे, दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ। ये बुलिश पीनट बन गया। हमने ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद मार्केट अपसाइड में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं बुलिश ट्राइंगल को। वो कैसे बनता है, एक मिनट दीजिएगा, जस्ट मैं उसको भी जो है वो ओपन करता हूँ। बस हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं, एक मिनट दें मुझे। ये मिले या नहीं?